हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं रजत इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं एक सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, हीरो टू जीरो इलेक्ट्रिशियन सीरीज। इसका नाम रख रहा हूँ मैं हीरो टू जीरो इलेक्ट्रिशियन सीरीज। के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोग क्या सीख सकते हैं, इसमें मैं कुछ थोड़ी सी बातें वीडियो की शुरुआत में बताना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस पूरे वीडियो में बहुत सारी नॉलेजेबल बातें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा कि वायरिंग जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है, एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन होता है, वो वायरिंग कैसे करता है, किस हिसाब से वायरिंग कहाँ से शुरू होती है, स्लेब में पाइपिंग से लेकर के वायर डालने से लाइट चालू करने तक का जो भी सफ़र होने वाला है, ये बहुत अच्छा रोमांचक एक सफ़र होने वाला है इस सीरीज़ में, इस वीडियो सीरीज़ में, जो कि मैं आज से शुरू करूंगा। और आज का सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्लेब में पाइपिंग का। तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस बोर्ड पे सिखाऊंगा कि कैसे वो आप लोग कर सकते हैं। और ये वीडियो उन भाइयों के लिए नहीं है जो सीखना चाहते हैं या फिर जो करना चाहते हैं, ये वीडियो सब के लिए है। जो सीखना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि अपने घर में जिनका घर बन रहा है या जो अपना फ्यूचर में घर बनवाना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत सी चीजें सीख सकते हैं कि किस तरह से एक इलेक्ट्रीशियन आपके स्लेब में पाइप डालता है, या इलेक्ट्रीशियन जो बनना चाहते हैं मेरे भाई लोग, वो कैसे स्लेब में पाइप डालते हैं और किस तरीके से पाइप डालना सही होता है, किस तरीके से पाइप डालना गलत होता है, कोई भी क्या भी चीजें होती है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक, अगर मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ, कि अगर आपने ये वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आज कुछ ना कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बता के यहाँ से जाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को स्लेब में पाइपिंग से रिलेटेड सारे डाउट जो है ना, वो एक इलेक्ट्रीशियन का डाउट हो या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर का डाउट हो या फिर एक हाउस ओनर का डाउट हो, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले वीडियो में शुरू होने से पहले बताया कि एक जो सीरीज चलने वाली है, इसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्लेब पाइपिंग। स्लेब पाइपिंग ऐसा टॉपिक मेरा सबसे पहला टॉपिक क्यों है? क्योंकि कोई भी घर बन रहा है, फाउंडेशन होती है, उसके पास ब्रिक वर्क होता है, फिर उसके बाद स्लेब पड़ती है। तो जो स्लेब पड़ती है वहां से एक इलेक्ट्रीशियन का काम चालू होता है, और मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इसलिए। और ये जो मैं चीज़ें चालू किया हूँ, ये नए लड़कों के लिए जो इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं या इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सीरीज चालू कर रहा हूँ। आज से ये पहला वीडियो है मेरा। तो आप ये समझिए, जो सबसे पहला पावदान होता है इलेक्ट्रीशियन का, जो सबसे पहला इलेक्ट्रीशियन जहाँ पे जाकर के काम करता है, किसी भी नई साइट पे काम करता है, तो वो सबसे पहला काम होता है एक स्लेब में पाइप डालने का। एक स्लेब में पाइप डालने का, किस तरीके से स्लेब में पाइपिंग होती है, किस तरीके से फैन बॉक्स, कंसील्ड, ये सारी चीजें लगाई जाती है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो बिल्कुल भी बोर मत होना। वीडियो में बहुत सारी नॉलेजेबल बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि एक स्लेब है, एक चौकोर स्लेब है, ठीक है। मान के चलिए 40 फुट की है और ये 50 फुट की है, ठीक है। इसमें ये छज्जा आ गया, ये क्या आ गया, 3 फुट का छज्जा आ गया, ठीक है। अब क्या, ये घर है, कुछ भी है, मान के चलिए कि ये बीम पड़ी होगी, ये स्लेब का मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसमें रूम वगैरह भी नहीं काट रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एक स्लेब का आउटलेट क्या होता है, स्लेब में किस तरीके से पाइप पड़ता है, वो मैं बता रहा हूँ। इसलिए बिल्कुल भी ये ना सोचिएगा कि ये किसे बना रहा है करके और ये सब चीजें। तो सबसे पहले ये अपनी स्लेब है, ये मान लीजिए एक ये पिलर है, फिर एक ये पिलर है, फिर एक ये पिलर है, फिर एक, बस इस तरीके से होती है, कुछ ज्यादा पिलर नहीं होते हैं। मान लीजिए एक और ये पिलर डाल दिया इधर से, ठीक है, एक ये पिलर डाल दिया। यहाँ मान लीजिए अपना OTS हो गया, ये इतनी जगह इन्होंने छोड़ दी OTS की, ठीक है, ये इतनी जगह OTS की छोड़ दी। एक रूम 1 ये हो गया, रूम 2 ये हो गया, ठीक है। मान लीजिए रूम 4 ये हो गया, रूम 5 ये हो गया, ये मान लीजिए हॉल हो गया, ये मान लीजिए ओपन एरिया हो गया, ओपन एरिया हो गया, कुछ भी मान के चलिए ओपन एरिया हो गया। ओपन एरिया के नीचे किचन भी हो सकता है, हॉल में किचन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये सिर्फ अपने थॉट के हिसाब से मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बात क्या है कि मैं
कोई भी यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा इस वीडियो को बनाते समय या इस वीडियो को क्रिएट करते समय कोई पहले स्क्रिप्ट नहीं लिखा है कि मैं ये बताऊंगा वो बताऊं। ये सब सिर्फ मेरी नॉलेज के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो मेरे माइंड में है। तो इसलिए मैं इस तरीके का आउटलुक बना के दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि ये इतनी सारी जो बातें हैं अगर मैं लिख के और ये सब जिस तरीके से यूट्यूब पे लोग वीडियो स्क्रिप्ट लिख करके बनाते हैं उस तरीके का काम हम लोग नहीं कर सकते। हम लोगों का काम टेक्निकल वर्क का है। टेक्निकल वर्क में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, ठीक है। टेक्निकल वर्क में किसी भी प्रकार की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। फिर मान लीजिए ये सब हो गया हम लोगों का। तो अभी हम फिलहाल इसलिए इसको मिटाने दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोगों को पाइपिंग करनी है। ओके, तो इसको मिटा दिया, मिटा कर दिया, वो बाद में बताते हैं। तो ये मान लीजिए एक रूम 1 था, ये क्या था, ये था रूम 1। अब रूम 1 में पार्टी की क्या डिमांड है, पार्टी की डिमांड पहले पता करनी पड़ती है हम लोगों को। जैसे एज ए इलेक्ट्रीशियन मैं पार्टी से जाके पहले पूछता हूँ कि क्या आपको फॉल सीलिंग करवानी है इन फ्यूचर, या फिर अभी आपको तुरंत ही फॉल सीलिंग करवानी है। फॉल सीलिंग अगर दोस्तों ऐसा होता है कि फॉल सीलिंग अगर किसी कस्टमर को करानी होती है तो फिर उसकी उस कमरे की जो पाइपिंग होती है वो कुछ अलग तरीके की होती है, और अगर फॉल सीलिंग नहीं करवानी होती है तो उस कमरे की पाइपिंग कुछ अलग तरीके की होती है। तो मान के चलिए कस्टमर ने मुझसे बोला कि मुझको इसमें भैया फॉल सीलिंग नहीं करवानी है, जो अमूमन लोग नहीं करवाने के लिए बोल देते हैं कि भैया मुझको अभी नहीं करवानी है, फ्यूचर में कभी हुआ तो करवाएंगे, आप अभी अपने हिसाब से पाइपिंग कर दो। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम होगा कि इसका एक बीच का बिंदु निकालूं। चौकोर है ये, मान लीजिए लंबा है, चौकोर है, कुछ भी है, लेकिन मुझको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, सेंटर निकालना है। अच्छा एक चीज और है, जैसे कोई कमरा है, जैसे बहुत लोगों के कमरे बहुत बड़े होते हैं, बहुत लोगों के कमरे बहुत छोटे होते हैं। मान के चलिए कोई कमरा 10 बाई 10 का है, ठीक है। कोई कमरा मान के चलिए 14 बाई 14 का है। फिर कोई कमरा बनवा रहा है मान लीजिए 15 बाई 20 का कमरा बनवा लेना। बहुत लोगों को बड़े कमरे पसंद होते हैं तो वो एक हॉल के तरीके हो जाता है। तो जो बड़े कमरे होते हैं वो उनमें कुछ अलग सिस्टम होता है, उनमें कुछ अलग सिस्टम करने का ये मतलब है कि जैसे छोटे कमरों में कम फैन बॉक्स और लाइटिंग पड़ रही है, बड़े कमरों में वही थोड़ी ज्यादा पड़ती है, तो उसमें ज्यादा इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा मैं मार्कर ले लेता हूँ, उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। फिलहाल जो मैं एक कुल मिला करके छोटा सा एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि छोटा कमरा है, मान के चलिए किसी का 100 गज का मकान है, उसका एक 12 बाई 10 का कमरा है, तो फिर उसमें मैं इस प्रकार से पाइप डालूंगा या किस प्रकार से लाइटिंग डालूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, उसका एक सेंटर निकाल लूंगा, सेंटर निकाल लूंगा। सेंटर निकालने के बाद वहां पे क्या रखूंगा, मैं फैन बॉक्स रखूंगा। दोस्तों आप लोगों ने फैन बॉक्स देखे होंगे, कई प्रकार के आते हैं, हल्का, भारी, मीडियम, बहुत सी क्वालिटी आती है फैन बॉक्स में। किसी में 4 छेद होते हैं, किसी में 8 छेद होते हैं, किसी में 6 छेद होते हैं। छेद होने का जो इलेक्ट्रिशियन मेरे भाई देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो उनको छेद का महत्व पता होगा कि कम छेद वाले जितने भी मेटल बॉक्स आते हैं या फिर जितने भी फैन बॉक्स आते हैं वो ज्यादा हम लोगों को यूज में नहीं आते हैं, और उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम भी बहुत सारी फेस करनी पड़ती है पाइप डालते समय। मान के चलिए यहाँ पे हमने अपने फैन बॉक्स डाल दिया। अब कस्टमर का कहना है कि भैया मुझको दीवार पे लाइटिंग कम चाहिए, मुझको सीलिंग पे लाइटिंग ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉर्नर निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पे कॉर्नर निकाल लेंगे। अब कॉर्नर निकालने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए ये शटरिंग बंदी है, अब शटरिंग में कॉर्नर निकालने का तरीका, बहुत से लोग होते हैं जो दीवार से कॉर्नर निकालते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो सरिया जो बंदी होती है उससे कॉर्नर निकालते हैं, और जैसे मैं निकालता हूँ तो मैं जो शटरिंग बंदी होती है, लकड़ी जो बंदी होती है नीचे से, शटरिंग जो सपोर्ट के लिए बंदी होती है, मैं वहां से निकालता हूँ, क्योंकि जो स्लेब होती है वो शटरिंग खुलने के बाद शटरिंग की ही दिखती है। तो दोस्तों ये भी आप करके देख सकते हैं, मेरे तरीके से भी करके देख सकते हैं, बाकी सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं अपना तरीका आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं करता हूँ या मैंने जिस तरीके से सीखा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कंसील डाल दी, यहाँ पे 4 ठो कंसील डाल दी हमने। क्या डाल दी, यहाँ 4 ठो कंसील डाल दी। अच्छा कंसील डाल दें, कंसील्ड और डीप क्या है, कंसील्ड और डीप, ये 2 तरीके की लाइट आती हैं मार्केट में। हम लोगों के पास ये 2 तरीके के बॉक्स आते हैं। लाइटें बहुत तरीके की आती हैं, 2 तरीके के क्या आते हैं अपने पास, बॉक्स आते हैं। एक कंसील्ड बॉक्स आता है जो थोड़ा बड़ा होता है, एक डीप बॉक्स आता है जो थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है, एक कंसील्ड बॉक्स होता है जो थोड़ा बड़ा होता है, और एक डीप बॉक्स होता है जो छोटा होता है।
तो आप वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उससे बात कर सकते हैं कि आपको ज्यादा रोशनी चाहिए, कम चाहिए, या फिर बड़ा डाल सकते हैं या छोटा डाल सकते हैं। वो तो आपका अपने कस्टमर के हिसाब से सिस्टम चलता है। अब मान के चलिए हमने यहाँ पे 4 ये डाल दिए। बैक टू टॉपिक पे आते हैं अपना। 4 हमने यहाँ पे इस रूम की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अपने 4 लाइट डाल दी, एक फैन बॉक्स डाल दिया। अब इस फैन बॉक्स से आपने एक डाउन ये उतार दिया, एक डाउन ये उतार दिया, एक डाउन ये उतार दिया और एक डाउन ये उतार दिया। मान लो हम 4 तरफ दीवारें मिल गई हमको, मतलब कि इस कमरे में चारों तरफ दीवारें मिल रही हैं, तो चारों तरफ हमने डाउन उतार दिए। अब ये मेटल बॉक्स मान लीजिए अच्छी क्वालिटी का है, तो हमको यहाँ से भी एक छेद मिलेगा, तो हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, अब क्या हो गया कि ये मान लीजिए यहाँ पे अपना वो था, गेट था। ठीक है, गेट था, वो तो मान के चले गेट था। अब क्या है, यहाँ भी डाउन उतारा है, यहाँ भी डाउन उतारा है, यहाँ भी उतारा है, यहाँ भी उतारा है। इसका मतलब है कि आपने डाउन उतारा है। क्या उतारा है? डाउन उतारा है। तो कुल मिला के ये कमरा है जिसमें आपने बीच में फैन बॉक्स डाला है, 4 तरफ आपने डिब्बी डाल दी है। उसके बाद इस फैन बॉक्स से चारों तरफ आपने डाउन उतार दिया है। उसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे इसको कंसील्ड को मिला दिया है, इस कंसील्ड को मिला दिया है, इससे इस कंसील्ड को मिला दिया, इससे इस कंसील्ड को मिला दिया। इससे एक बहुत अच्छी चीज क्या होगी कि हमारा कोई भी पाइप ओवरलैप नहीं होगा। अब मेरे बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, मैं दूसरी जगह आपको बना के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए इस कमरे में यहाँ फैन बॉक्स पड़ गया, वो भाई लोग क्या करेंगे, इधर डाउन उतार दिया, इधर डाउन उतार दिया, एक इधर डाउन उतार दिया, एक इधर डाउन उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ एक डब्बी डाली, एक यहाँ डब्बी डाली, एक यहाँ डब्बी डाली, एक यहाँ डब्बी डाली, इसको इससे मिलाया, इसको इधर मिला दिया, इसको इससे मिलाया, इसको इधर मिला दिया। ये गलत है, ये मेरे हिसाब से गलत है। उसका कारण क्या है, ये मेरे हिसाब से इसलिए गलत है क्योंकि आप यहाँ पे पाइप ओवरलैप कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पाइप को ओवरलैप कर रहे हो। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप बचा सकते हो तो पाइपों को ओवरलैपिंग होने से बचाओ। मेरा सबसे निवेदन है, जितने भी इलेक्ट्रीशियन वर्क करते हैं भाई मेरे, और जितने भी लोगों का घर बन रहा है, अपनी स्लैब में पाइपिंग देखिएगा, जो भी इलेक्ट्रीशियन काम कर रहा होगा तो उसको पाइपिंग देखिएगा। अगर उसने कई एक जगह पे, मान लीजिए कुछ जगह पे तो ओवरलैप करना पड़ता है, वो मजबूरी होती है हम लोगों की, कि जहाँ पे भाई कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है, सारी तिकड़म लगाने के बाद अगर वहां कोई रास्ता नहीं बच रहा है तो वहां पे ओवरलैपिंग कर सकते हैं। अगर नहीं वहां पे रास्ता है हमारे पास, हम यहाँ से इसको मिला सकते थे, यहाँ से हम इसको मिला सकते थे, तो फिर वहां पे हम ओवरलैप नहीं करेंगे। वहां पे फिर वो ओवरलैप खराब हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये शटरिंग सरिया आजकल जो बनती है वो क्रैंक जाल में बनती है। दोस्तों आजकल जो जाल चल रहा है वो क्रैंक जाल में सरिया बनती है। तो उसमें क्या होता है, पहले ही जाल का जो साइज हो जाता है वो 4 इंच के आसपास हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप उसमें पाइप डबल ऊपर कर देंगे तो वो 5 इंच हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि जो आपका ढलाई वो 6 इंच में हो? क्या हो, 6 इंच में ढलाई हो क्या? नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा, ये गलत चीज है। 6 इंच में ढलाई नहीं होनी चाहिए। 6 इंच की ढलाई बहुत भारी हो जाएगी और लोड उल्टा घर पे आ जाएगा, तो वो एक गलती हो जाती है। वो चीज नहीं करनी है अपने को, हमने ये कर दिया। अब मेरे बहुत से भाई लोग सोच रहे होंगे, अच्छा अब तुमने ये कर दिया है, अब मान के चलो हमको यहाँ से लाइन ले जानी है, मान लो यहाँ एमसीबी बॉक्स है, ये है एमसीबी बॉक्स है, अब हमको यहाँ से वहां तक लाइन ले जानी है, तो अब हम कैसे ले जाएंगे? क्योंकि फैन बॉक्स में तो तुमने सारे पाइप घुसेड़ दिए हैं, सब चीज सारे डाउन उतार दिए हैं, अब यहाँ तक तुम कैसे लेके आओगे? बताओ, अच्छा हमको कैसे लेके आओगे? सब मेरे भाई लोग यही सोच रहे होंगे। तो इसके लिए देखो बहुत छोटी सी बात है कि मान के चलो हमने ये फैन बॉक्स लगा दिया, सब लाइटें वाइटें लगा दी, अपनी सारी चीजें टिच कर दी है। अब इसके बाद क्या, हमको अब एक मेन लाइन पहुंचानी है, कहाँ तक? एमसीबी बॉक्स तक, जहां पर एमसीबी बॉक्स लगा रहे हैं हम लोग। जैसे कि ये एमसीबी बॉक्स, हम यहाँ पे एमसीबी बॉक्स लगा रहे हैं, तो यहाँ तक हमको मेन लाइन पहुंचानी है। अच्छा ये चीज आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जितने भी ओनर हैं जो हाउस बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा कि बहुत इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं कि इस कमरे को मिला दिया इस कमरे से, फिर इस कमरे को मिला दिया इस कमरे से, और इस कमरे से एक डाउन उतार दिया एमसीबी बॉक्स के पास। ये गलत है, ये मेरे भाई बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने और कोई रास्ता नहीं बनाया। अब मान के चलिए ये पाइप टूट गया, अब क्या करेंगे आप? ये पाइप मान लीजिए यहाँ से टूट गया, अब क्या करेंगे? लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तो पहुंच गई, अब यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच रही है, अब क्या करेंगे? अब आप दीवार काटेंगे। क्या करेंगे? आप दीवार काटेंगे। अब आप यहाँ से दीवार काटेंगे, नीचे जो भी स्ट्रक्चर बना होगा घर का, आप उसमें दीवार काट के झिरी काट के ले जाएंगे लाइन, वो गलत है। उसमें क्या होगा, उसमें कस्टमर का भी
पैसा ज्यादा खर्चा होगा और आप लोगों का भी भाइयों, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं समय खराब होगा। तो वो सब ना करें, वो सब काम ना करें, इसको यहाँ से ना मिलाएं मेरे हिसाब से। तो मान लीजिए अगर बाथरूम भी है, अटैच बाथरूम है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर अलग से बाथरूम बनाया जा रहा है तो उसका भी एक लाइन आप यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में उतार के चलें, क्योंकि एमसीबी बॉक्स में उतार के चलेंगे आप तो आपको फायदा रहेगा। कैसे फायदा रहेगा वो भी मैं सारी चीजें अभी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मान के चलिए एक अपना रूम है, इसके हमने सारी चीजें बराबर कर रखी है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक जो ये कंसील्ड बॉक्स है, हमने इसे एक कंसील्ड बॉक्स से घुमा के पाइप एक यहाँ से कहीं से घुमा के यहाँ डाउन उतार दिया। ठीक है, अब बहुत से लोग कहेंगे कंसील्ड में क्यों मिला दिया, कंसील्ड से मिला दिया फिर भी तो दिक्कत हो सकती है। तो कैसे दिक्कत हो सकती है उसका भी इलाज है मेरे पास। अब मान के चलिए ये बगल में कमरा बन रहा है, एक यहाँ भी फैन बॉक्स होगा। मान लीजिए कमरा नहीं है, हॉल है हम कहते हैं, तो इसमें 3 फैन बॉक्स कर दिए हमने। क्या कर दिए, ये एक बड़ा हॉल है, इसमें हमने 3 फैन बॉक्स कर दिए। अब अगर हमने इसमें 3 फैन बॉक्स कर दिए तो हम इसमें लाइटिंग कैसे करेंगे। तो लाइटिंग करने का सबसे आसान तरीका 4 कोने पकड़ो बस मेरे भाई, 4 कोने पकड़ो। क्यों, उसका भी कारण है। अगर कस्टमर आपसे कहे नहीं भैया हमको बीच में भी यहाँ भी लाइट दे दो, यहाँ भी लाइट दे दो, वहां भी लाइट, तो नहीं, उसको समझाओ कि अनावश्यक लाइटों को लगाने से आपके बजट पे असर पड़ेगा बस, और कोई भी चीज नीचे से आपको शोभेदार नहीं लगेगी। अब इसमें क्या है, यहाँ मान लीजिए एक पंखा लटक गया, यहाँ लटक गया, एक यहाँ झूमर लग गया। झूमर जो बीच में लगेगा वो पूरा एरिया क्लियर करेगा। आप यहाँ डाउन तो उतारोगे ना, यहाँ दीवार पे एक लाइट दे दोगे, एक इधर डाउन उतार के एक इधर दीवार पे लाइट दे दोगे। अपना ये 4 कोनों पे लाइट है ना, 4 कोनों पे लाइट है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। अब आपने क्या किया, यहाँ से भी एक लाइन उठाई और एमसीबी बॉक्स पे गिरा दिया। जहां पे एमसीबी बॉक्स के सारे डाउन गिरा रहे हो वहां पे गिरा दिया। अब क्या है, अब इसमें सोचने वाली बात है, ये दीवार दोनों की, हॉल की, कमरे की एक ही है। ये हमने यहां से मिला है, एक यहां से लाइन लिया है। मान लीजिए ये लाइन टूट गई, ये लाइन हमारी टूट गई, तो ये लाइन तो आ रही है। अब ये लाइन आ रही है तो इसमें आपको फायदा क्या, फायदा मेरे इलेक्ट्रिशियन भाइयों को बहुत ज्यादा है इसमें। क्यों, क्योंकि आप यहाँ तो बोर्ड बनाओगे ही कटिंग काट के, आप इस डाउन का बोर्ड बनाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेट है, यहाँ पे गेट है, आप यहाँ डाउन बनाओगे। डाउन नहीं बनाओगे तो यहाँ आप डिब्बी तो डालोगे ही, जंक्शन बॉक्स तो डालोगे ही, जंक्शन बॉक्स तो डालोगे ना मेरे भाई, तो जंक्शन बॉक्स तो डालोगे। अब इसका भी जंक्शन बॉक्स डालोगे। मान लो ये लाइन टूट गई, नहीं मिल रही बीच से, बहुत कोशिश कर लिया, तोड़ फोड़ कर लिया, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, तो आपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लाइन उठाई और इधर से जंक्शन बॉक्स से मिला दी। अपना ये रूम भी चल गया, ये हॉल भी चल गया। अब आप मान लो आपने ये यहाँ से ना मिलाई होती, ये अलग से ना डाली होती, अब मेरे बहुत से दोस्त लोग कहेंगे इसको भी मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, ऊपर से मिला देते हैं, स्लेब से मिला देते हैं, नीचे से क्यों मिला रहे हो, हम ऊपर से मिला देंगे। हम तो ये करते हैं कि भाई हम तो स्लेब में डिब्बी से डिब्बी मिला देते हैं। गलती है, गलती क्यों है। आप ये सोच के देखो कि जो ये लाइन आ रही है, जो हमें ये 2 लाइन अलग अलग डाली है, अगर ये ना टूटी होती, मान के चल रहे ना टूटी होती, दोनों के अलग तार आ जाते, कोई टेंशन नहीं थी अपने को, जो पार्टी है उसके बजट पे भी असर नहीं पड़ता। अब तुमने यहाँ 2 पाइप एक्स्ट्रा डाल दिए, तुम तो बहुत शेर बन गए कि अब साला ये भी टूट जाए, ये भी टूट जाए, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास फिर भी एक पाइप है। मान लो ये भी टूट गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास डाउन का भी इलाज है। तो मेरे भाई जब कोई टेंशन नहीं है तो तुम कस्टमर का बजट क्यों हिला रहे हो। ये 2 पाइप, आज के समय में पीवीसी इतनी महंगी है, 80 रुपए का एक पाइप पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, 80 रुपए का एक पाइप पड़ रहा है। आपने 2 पाइप डाले 160 रुपए। 160 रुपए सुनने में छोटी चीज लगती है, लेकिन आप 200 गज की साइड पे अगर ऐसे मिलाने बैठ जाओगे ना तो कम से कम 20 पाइप इसे घुसेड़ दोगे। क्या कर दोगे, 20 पाइप इसे घुसेड़ दोगे भाई मेरे। तो 20 पाइप अगर तुमने घुसेड़ दिए तो कितना खर्चा बढ़ गया। और दूसरी चीज है, तुम खुद सोचो कि जब तुम मेन लाइन उठा के लाओगे इस कमरे की, कि कस्टमर कहेगा भैया हमको यहाँ एसी चाहिए, अब तुमने एसी का तार डालना है अलग से एसी का, ये भी आगे सारी चीजें तारों में समझाऊंगा, अलग से तुमको एसी का तार डालना है। तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ से लाओगे इस फैन बॉक्स पे, फिर इस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स पे, क्योंकि ये तो ज्वाइंट किए होंगे। फिर मान लो ये, खैर वो तो अलग की बात है, ठीक। अब इस फैन बॉक्स से तुमने इसको जोड़ा होगा, फिर तुम तार लाओगे यहाँ, फिर तुम यहाँ लाओगे, फिर यहाँ लाओगे, फिर यहाँ लाओगे, फिर ये लाओगे, लंबी चाल हो गई। तार कितना ज्यादा जा रहा है, कस्टमर का तार कितना ज्यादा जा रहा है, तार के रेट, कॉपर के रेट, मेटल के रेट आप लोगों को सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि मेटल के रेट कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये करने की हमको क्या जरूरत पड़ रही है, हम क्यों ये करें, हम जब हमारे पास दूसरा अच्छा इलाज है तो हम इसको क्यों करेंगे। आप मान के चलिए आपने ये डाल रखे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई, ये भी हो गया, इसको हटा देते हैं।
इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए ये हो गया, दोनों में कोई नहीं टूटा, सारी चीजें ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपने एक लाइन यहाँ की डाल दी, एक लाइन वहां की डाल दी, मेरी बात मान ली, सब कुछ कर दिया, और इसमें भी आपने ये नहीं बनाया। अब मेरे भाई दूसरी गलती क्या होती है, अब क्या है, अब मान लीजिए छज्जा है, छज्जा है हमारा 50 फुट का। अब कस्टमर तो चाहेगा कि तुम 50 लाइटें लगा दो, तो क्या 50 लाइटें लगा दोगे? कस्टमर को नहीं पता है मेरे भाई, लेकिन तुमको और हमको पता है कि जो कंसील्ड लाइटें होती हैं या जो डाउन लाइटें होती हैं उनका एक एरिया होता है, उनकी लाइट को फैलने का एक एरिया होता है। मान लीजिए डीप लाइट होती है, उसका एक फैलने का एरिया होता है, वो 3 फुट इधर और 3 फुट उधर फैल सकती है, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, उससे ज्यादा वो एरिया कवर नहीं करेगी, कितना भी तुम कोशिश कर लो नहीं करेगी। हाँ, अलग बात है कि तुम डीप लाइट में एक सरफेस लाइट लगा करके हीरो बन जाओ और हमको बता दो कि भाई मैं तो डीप में सरफेस लगा दूंगा और लाइट बढ़ जाएगी। तो भाई मेरे, तुमको अगर सरफेस ही लगानी थी तो तुमने डीप जंक्शन क्यों डाली? तुमको डीप जंक्शन नहीं डालना चाहिए था, तुमको डुली पेज लगा के अपना सरफेस लगा देते। तुमने वहां पे डीप जंक्शन क्यों डाला? कस्टमर का पैसा क्यों बर्बाद किया? तो ये गलत बात हो जाती है, ये बात गलत होती है। मान के चलो वहां पे कंसील्ड पढ़ी है, डीप नहीं पढ़ी, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग कंसील्ड डलवाते हैं, तो कंसील्ड पढ़िए। अब कंसील्ड पढ़ी है तो मान के चलो आपने 2 फुट इधर से छोड़ दिया है, 2 फुट इधर से छोड़ दिया, ठीक है, 2-2 फुट दोनों तरफ से छोड़ दिया आपने। उसके बाद आपने 4-4 फुट पे लाइटें लगा दी, कोई नहीं दिक्कत है, ओके है। 4 फुट इधर छूट गया, 4 फुट उधर छूट गया, 8 फुट का एक एरिया मिल गया हमारी लाइट को फैलने के लिए, 4 फुट इधर 4 फुट उधर, ओके है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें एक समझने वाली बात ये है कि मान लो 50 फुट के छज्जे में आपने 4-4 फुट छोड़ के 4 दाम 40 और 4 दुनिया, मतलब कुल मिला के करीब 12 लाइटें आपने डाल दी है। तो 12 लाइटों को चलाने का क्या तरीका है? मान लीजिए छज्जा बहुत बड़ा है तो आपने 2 बोर्ड लगाए, एक ही बोर्ड इधर लगा दिया, एक बोर्ड इधर लगा दिया है, सब लाइटों को एक दूसरे से मिला दिया। लेकिन आपको करना क्या है? आपको यहाँ से भी उतारना है, यहाँ से भी उतारना है, यहाँ से भी उतारना है, आपको उतारना 2-3 जगह से, क्योंकि मान के चलो एक पाइप तो टूटना ही टूटना है, क्योंकि छज्जे पे अमूमन मशीनें लगती है तो एक आध पाइप टूट जाता है। तो यहाँ से लगा दिया आपने, तो क्या होगा, आप यहाँ पे मान लो 6 लाइटें इधर से जला दी, 6 लाइटें इधर से, कोई टेंशन नहीं। अपना 2 बोर्ड लगा दिया, 12 लाइटें ओके हो गई, 3-3 के पेयर में, 2-2 के पेयर में आपने इधर से जला दिया, उधर से जला दिया, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, काम भी हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो मेरे भाइयों कुछ इस तरीके से होती है एक स्लेब की पाइपिंग। और जितने भी घर बनवा रहे हैं लोग, जितने भी लोगों का घर बन रहा है या बनने वाला है, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो है, इसको जरूर देखें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये जो हीरो टू जीरो इलेक्ट्रीशियन की एक सीरीज मैंने चालू करी है, इसमें आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसमें से आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि तार किस तरीके से अपनी हाउस वायरिंग कराते समय आपको तार बचाना है, किस तरीके से आपको किस पैटर्न में स्विच सॉकेट लगवाने, ये सारी चीजें मैं आगे वाली वीडियो में सबके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अपने भाई के वीडियो को एक लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में अपने डाउट्स को जरूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।